भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सब लोग हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। गाएंगे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सब मिलकर गाएंगे राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम। ओहो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम आज देश को जवाब दो है। प्रोग्राम का शो उसी तरह होता। काम आपका हो गया हो तो जाइए, बस इसमें कोई इसके ज्यादा आपको जरूरत नहीं थी, हो गया आपका काम। जिसको जितना प्रसाद चाहिए होता है वो तय होता है कि उसको इतना ही चाहिए। ये मुल्क, चुपचाप खड़े रहिए, ये मुल्क, ये देश बराबर, कल दो, चुपचाप बैठ जाओ यहां पे। अच्छी है तो सुनो मेरी बात सुनो। ये देश, ये मुल्क सबका बराबर का हिस्सा। आराधनाएं, प्रोसेस अलग अलग हैं, सबकी अपनी तरीके अलग हैं, लेकिन ये मुल्क बराबर का सबके हिस्सेदारी है। जी, ये देश, ये मुल्क सबसे बड़ा, उसके लिए तमाम सारे लोग, हम सारे लोग उसी की चेष्टा करें कि इसमें कैसे बेहतर नजर आए, हम डिसिप्लिन नजर आए। ये होना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कैसे डिसिप्लिन नजर आए। ये बात सच है कि भजन, प्रार्थनाएं सबकी अपनी अलग अलग हो सकती हैं। देश की भी प्रार्थना है, ये अक्सर वो देश की प्रार्थना भी गाते हैं, बाद में आप जो है उसमें भारत माता की जय बोल देते हैं और हम सारे लोग उसको भारत माता की जय में जय मिला देते हैं। यही है हमारा मुल्क और यही उसकी तासीर है, वही इसकी रज है, वही उसका कण है, वही उसकी भूमि है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जब उधर सुदूर साउथ, वहां से महिला जब चाय की चुस्की के साथ जब धीरे से बोल देती है ना, मैं देख रहा था, आप बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत दूर से खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। मस्ट बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और यहां पे बैठे हुए तमाम सारे लोग उसमें आनंद ले रहे थे। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सहभागिता और हमारा भाईचारा, आपसी भाईचारा कैसे आगे बढ़े, और जो उसमें तकलीफ देते हैं उस भाईचारे में, समाज में सबकी ड्यूटी है। यहां अगर मेरा सामने कोई शो में हल्ला मचाता तो मैं कहता हूं कि भाई आओ इनको संभालो। तो भाईचारे में जो कोई विघ्न डालता है, बाधा डालता है, हमारी आप जैन साहब गुप्ता जी, सबकी जिम्मेदारी है
चाहे वो अखलाक भाई हो, चाहे वो पीछे खड़े गुप्ता जी, और चाहे वो सामने खड़े हुए फ्रांसिस, जिम्मेदारी सबकी है, ये मेरी नहीं है जिम्मेदारी सर, सबकी जिम्मेदारी। और ये मुल्क बहुत सुंदर है, सबके लिए है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तक गोविंद सिंह नाम कहा, वीरता यहां पे जाके है। अकेला आदमी बहुत से लड़ सकता है। मुझे अच्छी बात हमने कही या नहीं कही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है तुम्हें समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात है। इतना ही है मेरा काम, ना तो मुझे भाषण देना है, क्योंकि यहां पे इस पैनल में, इस टीम पैनल में प्रोफेसर्स भी हैं, समाज में काम करने वाले लोग भी हैं, और बहुत सारे नन्हे मुन्ने भी हैं जो पिता की, भाई की पीठ पे चढ़ के बिटिया है, तब तमाम सारे लोग बैठे हैं। ऋषभ तिवारी जी, मैं नाम पढ़ देता हूं, फिर मैं एक एक करके तमाम सारे लोग आता हूं। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सौरभ दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जगदीश शर्मा जी, प्रेसिडेंट है राहुल प्रियंका गांधी सेना से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फजील अहमद साहब, डॉक्टर फजील अहमद साहब, आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। इनकी एक खूबी है कि इनकी दवा जो है धीरे धीरे असर करती है, बहुत बहुत, लेकिन जड़ से रोग को दूर करती है। डिस्काउंट मिलेगा, थैंक यू सो मच। शादाब आलम साहब आज हमारी डिबेट में शरीक हो रहे हैं, और मैं कहूंगा कि सारे लोग, जितने लोग मौजूद हैं, ये पहली बार आ रहे हैं। शादाब आलम साहब, इनके लिए ताली बजा के स्वागत किया जाए। भैया अगर आपकी इजाजत हो तो शो आज कर लूं मैं, आप तो बहुत महान आदमी हैं। नवल उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं 2-4 लोगों से इधर से बात कर लेता हूं, फिर इधर मुखातिब होता हूं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से, तो आपका नाम? रूम्पा नंदी। रूम्पा नंदी। रूम्पा नंदी, हमें बंगाली, अरे खूबी भालो, खूबी भालो, खूबी भालो। तो बोल, हाँ हमारा सोनार बांग्ला, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पिताजी ने घर से भगा दिया क्या तुम्हें आज? यही होता है, अच्छे लोगों को घर में रखा जाता है और जो उपद्रवी होते हैं उनको घर में बाहर भेजा जाता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं। हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं। सरकारी नौकरी के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे हाव भाव चेहरे से नजर नहीं आ रहा, चुपचाप खड़े रहना जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कैसे आना हुआ? प्लीज, मैं भगाऊंगा अभी तुम्हें यहां से। एक्चुअली मैं और ये मेरी फ्रेंड है, तो दोनों ऐसे ही हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो देखा कि म्यूजिक, तो आई लव म्यूजिक एंड आई एम क्लासिकल डांसर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंगाल वो जगह है, वो भूमि है जहां पे हर घर में आपको या तो हारमोनियम मिलेगा या तानपुरा मिलेगा, वो भूमि है। बहुत सुरीले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए साहब आप? सर मैं पटेल नगर से आया हूँ। अता साहब, रफीक अता सर ने मेरे को भेजा है। रफी अता साहब, वो सब ठीक तो हैं? हाँ जी, बढ़िया है। कहाँ रह गए वो अभी शादी के प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ। शादी? तो क्या वो कोई और काम भी करने लगे? शादी वादी का भी काम करते हैं क्या? नहीं सर, उनके घर में शादी है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात, हमने कहा शादी वादी का भी काम करते हैं क्या। जी भाई, कहाँ से आना हुआ साहब? दिल्ली से ही हूँ सर। क्या नाम है? अंकित नाम है सर। अंकित, मंदिर के दर्शन हो गए? जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका शो जरूर सर रोज देखता हूँ मैं, 1 घंटा आके। वर्किंग यही करता हूँ मैं। कहाँ पे? कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में क्या काम करते हैं? मैं सर सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो 1 घंटा कैसे जाते हैं? वो शोरूम से कैसे बाहर आते हैं? नहीं, लंच ब्रेक सर क्या कहते हैं, मैं यही पे आके देखता हूँ। अच्छा, लंच बहुत देर से करते हो बेटा, लंच टाइम पे करो, और लंच अगर कई बार करते हो तो एक ही बार करो, और अपना वेट कम करो बेटा, है ना? शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू सो मच साहब। कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से ही है, यहीं से। क्या नाम साहब? गौरव। गौरव जी, गौरव जी क्या काम करते हैं? सर पोर्टर में बाइक चलाता हूँ। हाँ? पोर्टर में बाइक चलाते हैं कि एक दिन हमको लेके चलिए। हो सकता है कि शो के बाद ही अगर आपको मिल गया तो ठीक, नहीं तो लेके चलिए मुझे। जी कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू से समथिंग? नहीं जी, यहाँ बाबूजी खड़े थे, चले गए या हैं अभी? कहाँ गए? आपको तो मैंने देख लिया, तो आप तो राहुल गांधी सेना के साथ हैं जी। जो आइडेंटिफाई हो गया शो में, उसका नंबर यकीन मान लीजिए स्टैंप में मोहर लगा के देता हूं मैं पूछूंगा नहीं उससे। और चुपचाप खड़े रहिएगा दोनों लोग, ये दोनों जो ये लेके आए ना, खड़े रहिए चुपचाप, मैं आता हूं।
भगा नहीं रहा हूं, यही कम है। कहां से आना हुआ साहब? गुड़गांव से। क्या नाम है? अमित खन्ना। खन्ना साहब क्या करते हैं? सर जॉब कंसल्टेंट हूँ। जॉब कंसल्टेंट हैं। कहां पे? गुड़गांव में ही है। गुड़गांव में। अरे कुछ ऐसी चीज बताइए जो लोगों को नौकरियों के लिए क्या प्रयास करना है, इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है नौकरियों में, जो युवा हैं वो किस तरह से तैयारी करें और क्या चीज की तैयारी करें, कुछ बताइए। सर बस लोग सोचते हैं कि हम अभी आए हैं और मेरे पास कई ऐसे जॉब्स आती हैं, इंटरव्यू रिज्यूम आते कहते हैं कि हमें तो मैनेजर की जॉब दे दीजिए, हमें एमडी की जॉब दे दीजिए। ऐसे नहीं होता सर, छोटी छोटी जॉब से एक एक सीढ़ी चढ़ती है। कोई पर्सन ऐसा होता है कि पहली सीढ़ी से सीधी छठी सीढ़ी भी चढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। तो अभी जो एप्लीकेशन आ रही है वो क्या ज्यादातर किस तरह की एप्लीकेशन आ रही है? सर आती हैं अभी ज्यादातर हमारे पास लेटेस्ट आती है न्यू जॉब्स के लिए ज्यादा न्यू जॉब्स के लिए आए हैं। खड़े हो जाइए, बकवास मत करिए, वरना चले जाइए, चुपचाप बैठ खड़े रहिए वहां पे। जी, बातचीत का शो शुरू करता हूं और इसमें वो तमाम सारे लोग शरीक हैं जो अपनी बात भी कहते हैं, और यकीन अभी मैंने सारे लोगों की बात नहीं, बात तुमसे भी करूंगा, चुप खड़े रहना। हाथ उठाएंगे, मैं वहां तक जरूर आऊंगा, उनकी बात जरूर सुनूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कांग्रेस से, क्योंकि उनको जमाई आ रही है। जमाई क्यों आ रही है मुझे नहीं मालूम। जी रितु जी, नींद नहीं आई? अब तो बहुत बढ़िया है। तो राहुल जी को मामला मिल गया, रिलीफ हो गई, तो अब तो सब अच्छा ही है। जब रिलीफ हो जाते हैं ना, जब बहुत सुकून होता है तब नींद आती है, तो वो सुकून। ये गलती ऋतु ना कर देना, ना आपकी पार्टी करेगी। 24 नजदीक है, सोएंगी आप? अरे बाप रे बाप, अभी ना सोइएगा, अभी तो उठने का समय है। उठ तो हम चुके हैं सर, आज उठे हैं तभी तो वो जीत हुई है। वाह, सत्य की जीत हुई है असत्य पे। आज जो जीत हुई है वो लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। हर दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की, युवा की, महिला की, बेटी की, सबकी जीत हुई है। हर भारत के आम जन की जीत हुई है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भाजपा के भी मेरे कुछ मित्र हैं, उनका फोन आया मुझे मुबारकबाद दी कि रितु जी अंदर से हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम जो है खुले तौर पे तो नहीं आपको बधाई दे पाएंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप कॉल पे बधाई। अब मुझसे लोग अक्सर पाजी ये पूछते हैं कि यहां तो लगता है कि टीवी पे देखो तो लगता है कि युद्ध हो जाएगा, एक दूसरे को ना मार ही देंगे। ये देखिए अंदर ही अंदर सब लोग व्हाट्सएप खेलते हैं, तो इस धोखे में ना रहना आप लोग। क्या बोला आपने? अंदर का गठबंधन है। हाँ, तो इस धोखे में ना रहिएगा कि ये सब जो है लड़ाई झगड़ा, ना 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 ना, ये तो हाथी के दांत कुछ और हाथी के कुछ। कहां से आना हुआ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप भी साथी में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है साहब आपका? गौरव। गौरव, तो कैसे दिल्ली कैसे आना हुआ? मैं जॉब करता हूँ यहाँ क्या जॉब करते हैं? नोएडा में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है गौरव? बोलना है, बोलिए। अगली बार आएंगे तो मोदी आएंगे, क्योंकि सब सरकार यहाँ पे जो काम हो रहे हैं ना, यहाँ पे इस टाइम जो, अब वो जो कांग्रेस उठ गई है वो क्या करेगी? कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो 10 साल में जो काम। भाई देखो, शो करने थे यार, मुझे मेरे पास इतना है। भाई साहब आप बैठ जाइए तो बहुत अच्छा, बराए मेहरबानी बैठ जाइए, मैं आता हूं जी। कांग्रेस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जो इसलिए नहीं है कि वो कास्टिज्म के बारे में बात करती है, रिलीजन के बारे में बात करती है। जो कास्टिज्म के बारे में कांग्रेस बात करती है, रिलीजन के बारे में कांग्रेस बात करती है। क्योंकि यहाँ पे जो इस टाइम जो आप बीजेपी की, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हाँ। वो इक्वल बात करती है। जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो इक्वल बात। मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, आज आपसे 100% पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपके पीछे वाले से पूछूंगा। जी भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बोलिए, क्या नाम हो गया? मेरा नाम नीरज है जी। नीरज जी बोलिए। बस जनाब कुछ नहीं, आपका शो देखने आ गए तो मैंने सोचा भी एक साथ में वो भी हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई ये तुम गा सकते हो कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई? गा सकते हो क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल गा सकते हो। जरा ट्यून करो, मैं अभी एक रिएक्शन ले लूं, जरा ट्यून करके देखो जी। प्रतीक जी, हमारी काबिल प्रवक्ता बहन ने कहा कि आज सुकून मिल रहा है, सत्य में जयते, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि राहुल गांधी अभी भी दोषी हैं, दोष मुक्त नहीं है, यह सबसे बड़ा सत्य है। ट्रायल पे भी चालू है, सजा कम हुई है। और दूसरी बात, एक स्टूडेंट होता है, बात स्टूडेंट की हुई, सर आप मेहनत करते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन
एक स्टूडेंट सर ऐसा भी होता है जब वो फेल कर जाता है ना तो खुशी मनाता है कि 2 नंबर के लिए बस रह गया। तो इनकी पटाखे फोड़ना देखिए, सजा मुक्त नहीं हुए, दोषियों के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं। ये बीजेपी का भाई ट्यून हुआ। ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश घूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अजानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का, खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। बिल्कुल सही, अब सही बिल्कुल। क्या नाम भैया? सलीम। सलीम भाई कहाँ क्या काम करते हैं? बर्फ का काम है फरीदाबाद। बर्फ का काम है, बस ऐसे ही ठंडक दीजिए तो। बर्फ का काम है, दिल तक जानी चाहिए। जी जनाब आली, राहुल प्रियंका गांधी सेना में अब ये पहले अब देखिए कांग्रेस ओरिजिनल है, आप अभी हैं नकली। वो ओरिजिनल पार्टी है तो मैं ओरिजिनल से पूछूं, लेकिन आज मैं ओरिजिनल को कहूंगा वेट। राहुल प्रियंका गांधी सेना, पहले ब्रिटन आई वेलकम टू यू। जी देखिए हमारे भाई, ये अपना शो है, इसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ज्यादा बोल लिया। ये विशाल जी तो अक्सर कई बार होता है कि पूरा शो निकल जाता है, 50 मिनट के बाद बोलते हैं। जी देखिए हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी दोषी हैं, ठीक कह रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं। दोषी तो नेहरू जी भी हैं जो देश आजाद करा के इनको दे दिया और पूरा देश भुगत रहा है। दोषी हैं, इन लोगों को नहीं देना चाहिए था देश। नंबर 2 बात कर लूं, नंबर दो सवाल ये नहीं है कि बस्तियां क्यों जल रही है, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दिया। सवाल ये है वो जज जो कोर्ट में बैठा न्याय करने के लिए, उसको कौन चला रहा है। 4 महीने में ये मेरे भाई सभी बैठे हैं, कोई ना कोई कोर्ट में जाता होगा, 20-20, 25-25 साल से कोर्ट में जाता है, डेट पर डेट। 4 महीने में मुकदमा भी दर्ज, सजा भी सुना दी, एक्शन भी ले लिया। ये कौन सी अदालत है? सवाल इस बात पर है, इस बात पर एक मिनट तुम यहां से जाओ। मैं प्लीज कल 2 गए थे, जरा एक मिनट गुप्ता जी प्लीज कम। विचार के साथ जरूरी है कि निरंतरता होती है, नवीनता होती है। विचार जो है गतिशील है। आपने कहा कि वो कौन जज है, किसने माचिस दी? ये जज भी वही हैं जो आपके पिता के पिता सब इसी दुनिया इसी धरती पे रहे, वही जज जिन्होंने आपको खड़ा किया, वही जज इस देश का लोकतंत्र, वही जज। आपको सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है ना? तो जब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है तो फिर आप संदेह क्यों करते हैं? संदेह जी एक मिनट इन्होंने क्या बोला? जजों पर भरोसा नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, बड़ी मुद्दत से कांग्रेस पार्टी शिद्दत के बाद शिद्दत की चमक आज चेहरे पर नजर आ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या अब राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये नहीं कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या राहुल गांधी अभी विदेश में जाकर के नहीं कहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यही राहुल गांधी है। इन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाज नहीं सुनती। राहुल गांधी ये माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। और बात ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़ी मुद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी जान बची तो लाखों पाए, राहुल गांधी फिर से संसद में आए। डॉक्टर साहब बगल में खड़े थे, बोले बहुत हो गया, बहुत। मैं आ रहा हूं भाई आपके पास। आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है
इसलिए आपको ज्यादा पता है और वो ऑटो चलाता है इसलिए उसको कम पता है, ये गलत बात है। मैं आ रहा हूं 10 सेकंड। नहीं डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई, उसके बाद भी इनको अक्ल नहीं आई। इनसे पूछा कि परनेश मोदी जी आपका सरनेम तो मोदी है ही नहीं, फिर कैसे आपकी भावनाएं आहत हो गई? पूरा केस फर्जी था, झूठ का षड्यंत्र का पूरा रचा गया, राहुल गांधी जी को फंसाया गया। और वो जो ठीक मैं आया, मैंने लिया, मैंने सर प्लीज पूरी बात बोले दीजिए। बाकायदा राहुल गांधी को फंसाया गया, ये कारण था कि राहुल गांधी ताकि संसद में ना आ पाए। ठीक यहाँ आइए, अब यहाँ आइए। नहीं आई हैव गिवन यू प्लेंटी ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड हो चुके थे वैसे, और ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए ये वही भाजपा है जो नारा लगाता है गोली मारो सालों को, उनको मंत्री बनाती है। जो दिल्ली में आग लगाता है कपिल मिश्रा, उसको उपाध्यक्ष बनाती है। प्लीज आप अंदर कैसे आए, प्लीज बाहर प्लीज। आपके मन में इतनी अकुल, मैं आऊंगा सर, प्लीज आऊंगा सर, प्लीज आऊंगा सर, प्लीज वेट प्लीज। गार्ड साहब, आपके अंदर इतनी अकुलाहट है कि राहुल गांधी जी संसद में आए। बाबूजी नमस्ते, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। राहुल गांधी जी संसद में आए, इतनी अकुलाहट है, लेकिन बहस में कांग्रेस पार्टी, जोर से बोलिए, गायब है। बहस में नहीं है कांग्रेस। हम अपनी तरह से बाइकॉट करेंगे। 10 करोड़ रुपए रोज का खर्चा है, ज्यादा ही होगा। हम वहां नहीं आएंगे, हमें सिर्फ लेबल चाहिए। मैं ऑफकोर्स मैं आपको दूंगा, जो दूंगा मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। नो आपने बोल लिया, आप बोलिए। प्रतीक जी, इन्होंने सरनेम और टाइटल की बात कही। सारे लोग वहां बैठेंगे, जैसे सीखना चाहिए जगदीश जी से। इन्होंने सरनेम और टाइटल की बात कही। मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर टाइटल देखकर राजनीति होती होगी, भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट देखकर राजनीति होती है। हम टाइटल नहीं, टैलेंट देखते हैं। और दूसरी बात बोलने दे रहा हूं जितना। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे संसद तो इंटर कर सकते हो, लेकिन जो पिछड़ों के दिल के आहत किए हो, उनके दिल में कैसे घुस सकते हो, इस पे सवाल पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने भाषण की बात कही। ये वही राहुल गांधी जी, मैं भाषा नहीं गिराऊंगा, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो बोले थे चौकीदार चोर है और पूरा देश चौकीदार बनकर 2019 में लाया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था हिटलर मोदी जी को, और वही इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर हिटलर की परिभाषा रखी। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो झारखंड में जाके इंडिया को रेप कैपिटल कहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? टेमुबा वनार। हाँ? टेमुबा वनार। ठीक। कहाँ से आना हुआ? मैं गुजरात से हूँ सर। गुजरात से? गुजरात में कहाँ से? गुजरात में अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं? अच्छा, तो आप कृषक हैं? हाँ जी। कैसे आना हुआ इधर? बस मेरे काम से आया था। खड़े रहिए थोड़ी देर, फिर आया। बहुत एक पहले खड़े रहेंगे आप जी। सर मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त। बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे। जी। तो सर मुझे ये कम से कम 20 मिनट आपको खड़े रहेंगे पहले जी। सर मैं यहाँ दिल्ली इसलिए आया हूँ क्योंकि रामलीला मैदान में मेरा एक रैली हो रहा है। कहाँ से आए हैं? सर मैं पटना से आया हूँ और यहाँ किस विभाग में? मैं भारतीय वायुसेना से कनिष्ठ वारंट अफसर हूँ सर। जी। और मैं अपनी आपको अगर बहुत जल्दी है तो वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, ये शो का डिसिप्लिन है। मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए सर। बिल्कुल। मुझे सर यहाँ के सभी नेता प्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन से अपील है कि कृपया सैनिकों की परेशानी को समझकर आप उसको अपनी आवाज बनाएं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ अपनी बात रख सकूं। सर हमारे साथ जेसीयू और जवान के साथ बिल्कुल ही उनके साथ दोगला व्यवहार किया गया है पेंशन को लेकर के। इसलिए ये बात रखने के लिए हम रामलीला मैदान में कल एक रैली रखे हैं, जिनके प्रतिनिधित्व वीर बहादुर सिंह कर रहे हैं, जो कि सेवानिवृत्त जेसीओज हैं। वेरी गुड। आपने अपनी बात बहुत संयमित रूप से रखी है और अच्छी तरह से। जी अब बोलिए।
सर मेरी बात ये है, मैं अब पूरे देश के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है कानून और सिस्टम से चलता है और पूरा देश उसको फॉलो करता है। तो सर एक तरीका है, जो भी राहुल गांधी जी और मोदी जी का जो भी है कोर्ट मैटर है, सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात है कि देश के जो प्रधानमंत्री है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और एक बंधारणीय पद पर जो व्यक्ति बैठा है उनके सामने ये चोर है, सब मोदी चोर है, ये बयानबाजी एज पर लोग रॉन्ग है, गलत है और पूरे देश को इसको नोटिस करना चाहिए कि आप एक बंधारणीय पद पर बैठे हो, उनकी भी आप गरिमा का पालन नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। अगर हमारे मोदी जी ने पूरे देश में हमें प्रतिष्ठा दिलवाई है, हमारा भारत का प्लेटफॉर्म रखा है पूरे, वरना हमारी औकात ही क्या थी, हमको गुलाबी मानसिकता वाले बोलते थे लोग। जी क्या नाम है आपका? मेरा डेमूपा वनार नाम है जी। गुजरात से आए हैं, बिल्कुल आऊंगा, तुमसे जरूर पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आराम से तुमसे भी पूछूंगा, लेकिन एक मिनट जी जनाब। सर पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए एक मिनट थोड़ा सा सर मुझे वक्त चाहिए होगा, थोड़ा सा जो आज हमारे देश के हालात हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? जो आज हमारे देश के हालात हैं, जिस तरह से देश हमारा जल रहा है, मैं सबसे पहले ही आपके चैनल के जरिए अपील। क्या कर रहे हैं? आपको अंदर आना तो अंदर आइए, नहीं अगर बहुत जल्दी में तो जाइए। अपने सभी भाइयों से कि भाईचारा बनाए रखें, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें। और दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बोला था कि दोषी है और सजा कम हुई है, उसमें मैं बताना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें लिखा ही नहीं कि दोषी हैं तो किस चीज के हैं, और अगर सजा 2 साल की दी है तो क्यों दी है, मैक्सिमम सजा दी तो क्यों दी है, उसकी वजह ही नहीं लिखी है। पूरे के पूरे पन्ने पलटते रहिए आप, जज को यही नहीं मालूम है कि वो 2 साल की अगर सजा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो आप अगर एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसको आप गैर कानूनी तौर से कोई सजा देते हैं तो पूरी लोकसभा को सजा देते हैं। जी विशाल जी वेरी क्विक एंड देन ब्रेक। देखिए भैया जी, मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि लोकतंत्र खतरे में है, बार बार ये कहना, देखिए ना, देखिए उसी जिस न्यायपालिका पर ये दोष मरते जब आप ये कहती हैं कि जब तक इनके हाथ में देश की बागडोर है तब तक लोकतंत्र खतरे में है, तो यानी आप मान लीजिए लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। अगर इस देश के मुल्क के लोगों ने इन्होंने नहीं चुना है इस सरकार को, तो आपको भी तो 10 साल के लिए चुना था, इतना बेसब्रे ना होइए, चुनाव आने दीजिए। 24 है वक्त, छोड़ दे ब्रेक के बाद। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। माया ममता बाबू टीपू ये तो सब अफसाने हैं, जनता में आधे से ज्यादा मोदी के दीवाने हैं। वो ये गठबंधन तो फर्जी है, वो कुछ दिन में यार बिखर जाएगा, वो जब हारेंगे ये 24 में वो सत्ता का भूत उतर जाएगा। एक बीहड़ में दबी 2000 साल पुरानी कहानी, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया। उसके निशान आज भी इन चट्टानों में दबे हुए हैं। और एक अनदेखा अनसुना चमत्कार, जो फिरोज शाह था उसने मंदिर को खंडित करने की भी कोशिश की, मगर यहाँ इतना बंदर आ गया था तो मंदिर को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आज टीवी पर देखिए पवन पुत्र की करिश्माई शक्ति। जो भी आया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। हाईवे आया कि कई गाड़ियां उसमें फंस गई।
क्योंकि जैसे ही उन गाड़ियों के ड्राइवरों ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की, गाड़ियां वहां जाकर अटक गईं। उफान मारते पानी को पार करने की कोशिश करना उन्हें इतना भारी पड़ा कि उन कारों में बैठे लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक के बाद एक कई कारें वहां आकर अटकती चली गयी और धीरे धीरे इतना पानी बढ़ गया कि उन कारों के पूरे टायर पानी में डूब गए, जिसके बाद पानी में फंसी गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। और इसी तरह की तबाही का एक और डरावना वीडियो आया उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे के किनारे मौजूद कई दुकानें एक झटके में तबाह हो गईं, जिसके बाद करीब 10 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। रुद्रप्रयाग में हुए इस भीषण हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर पहाड़ का मलबा कब्जा जमाए दिखाई दिया। बताया गया कि जब यह हादसा हुआ तब उन दुकानों में कुछ लोग मौजूद थे जो मलबे के रेले के साथ बह गए। हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है। केदारनाथ हाईवे पर गौरी कुंड के करीब हुए इस हादसे के बाद सड़क पूरी तरह जाम हो गई, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां मौजूद मलबे ने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। लगातार पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों का गिरना घंटों तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन सड़क से मलबा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद नेशनल हाईवे से पहाड़ से गिरे पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद सड़क को दोबारा खोला गया। और उधर मध्य प्रदेश के उमरिया में 3 दिन से हो रही बारिश ने पूरे शहर में पानी पानी कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं और सड़कों पर दरिया बहने लगा। निचले इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए, जिसे देखकर लगा मानो वहां समंदर घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दी। सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव में वहां खड़ी भारी भरकम गाड़ियां भी पूरी तरीके से जाम पड़ गई। वहां पानी के बीच फंसे लोग कमर तक पानी में उतरकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सड़कों पर आया सैलाब आने जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करता हुआ दिखा। और उधर चीन की राजधानी बीजिंग से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, जिसके बाद वहां के लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद वहां जगह जगह कीचड़ और कचरा भर गया। शहर के कई इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बर्बादी और तबाही की दास्तां बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि वहां कोई कोना ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसे सैलाब ने बख्श दिया हो। क्या घर क्या सड़क सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। घरों के अंदर रखा सामान कीचड़ से भर गया। ऐसा लगा मानो किसी ने घरों के अंदर कई टन मलबा गिरा दिया हो। घरों की दीवारें टूट गई, रास्ते पानी के बहाव में बह गए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में वहां चारों तरफ बाढ़ का कब्जा दिखाई दिया। जहां तक नजर जाए बस तबाही का ही मंजर नजर आया। और बाढ़ और बारिश की भीषण तस्वीरें स्लोवेनिया के कोमोंडा शहर से भी सामने आई है, जहां चारों तरफ केवल और केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और वहां से सामने आए वीडियो में सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ नजर आया। बताया गया कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते स्लोवेनिया के अधिकांश हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, सड़कें डूब गई और इमारतों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उधर मध्य यूरोप के देश स्लोवेनिया में बाढ़ ने हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मचा रखी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत डरा देने वाली है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि वहां ये आसमानी आफत लोगों के लिए मौत का सबब बनती जा रही है। वहां से आए एक वीडियो में महिला अपनी कार के साथ पानी के तेज बहाव के बीच फंसी हुई दिखाई दी, जिसके बाद आनन फानन में राहत बचाव दल की टीम ने महिला को उसकी कार की खिड़की से बाहर की तरफ खींचा और उसका रेस्क्यू कर समय रहते उसकी जान बचाई गई, क्योंकि वहां आई हाहाकारी बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर दरिया बहता हुआ दिखाई दिया और पानी के रौद्र रूप के बीच फंसे लोगों की सांसें अटक गई। बारिश और भयंकर बाढ़ से यूरोपीय देश जॉर्जिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब खबर ये है कि जॉर्जिया के एक रिजॉर्ट में जमीन खिसकने से 7 लोगों की मौत हो गई है। खबर के मुताबिक जॉर्जिया के पहाड़ी इलाके शोवी में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया, जिसमें 7 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देश के दमोह जिले में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई गांव बाढ़ के पानी से गिर गए, जिसके बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें एनडीआरएफ के जवान नाव के जरिए गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखे।
नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से गांव के लोग वहां फंस गए थे। वहां से आई तस्वीर में नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिससे लोगों की सांसें अटक गई। बाढ़ बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूब गए और कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया, जिसके बाद एहतियातन प्रशासन ने रेस्क्यू टीम भेज दी। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सैलाब ही दिखा, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों के बीच फंसा नजर आया। और सिवनी से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल सवार उफनते सैलाब के बीच अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ता दिखाई दिया, क्योंकि बाढ़ में डूबे पुल को पार करते वक्त वो वहां फंस गया। इस दौरान खौफनाक लहरें उसे बाहर ले जाने पर आमादा दिखी, लेकिन वो भी अपनी मोटरसाइकिल को पकड़कर ताकतवर लहरों को चुनौती देता नजर आया। इस बीच वहां आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसे पानी की तेज धार से बाहर खींच लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि उसने भी हार नहीं मानी और काफी देर तक अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा, जबकि कुछ देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी तरह सैलाब से बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के मंडला में भी तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी की लहरें डराने लगी। वहां ड्रोन कैमरे के जरिए उफनती नर्मदा नदी की ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें खौफनाक मंजर नजर आया। और सामने आई एक तस्वीर में नर्मदा नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे नर्मदा नदी की लहरें वहां बने पुल को अपने साथ बहा ले जाएंगी, जबकि उफनती नदी के ऊपर बने उस पुल पर कई गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आईं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी में उफान आ गया। वहां ड्रोन के जरिए ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें नर्मदा नदी किसी समंदर में बदली नजर आई और दूर तक सिर्फ खौफ से भर देने वाली लहरों का कब्जा देखा। वहीं मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि नर्मदा नदी पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मूसलाधार बारिश और नर्मदा नदी में आए उफान ने मंडला जिले के ज्यादातर इलाकों की सूरत बदल कर रख दी, जिसके बाद वहां प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां मटियारी बांध के गेट खोल दिए गए और मटियारी बांध से छोड़ा गया पानी 12 से ज्यादा गांव में घुस गया। मंडला में भारी बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ सिर्फ उफनते सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। वहां से सामने आए वीडियो ने इस बात की गवाही दे दी, क्योंकि वहां सड़कों पर दरिया बहता नजर आया, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गई। ऐसा लगा जैसे पानी की ताकतवर लहरें सड़क के किनारे बनी दीवारों को तोड़ डालेंगी और सब कुछ बहा ले जाएंगी। वहीं दूसरे वीडियो में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा दिखा, जबकि सैलाब में डूबी सड़क पर लोग चलते नजर आए, जिनके घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। यही वजह रही कि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया। और उधर मध्य प्रदेश के मंडला से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद आए सैलाब के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिखाई दिए। वहां पिछले कुछ रोज से लगातार हो रही बारिश के एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेरा। कुलगाम में सेना के 3 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर की बदल गई तस्वीर, आर्टिकल 370 हटने के 4 साल पूरे। किरण रिजिजू और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक फैसला। ज्ञानवापी के तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिलने का हिंदू पक्ष ने किया दावा। तहखाने का एएसआई सर्वे, कमल, त्रिशूल और कलश के निशान मिलने का भी दावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर से गिरफ्तार। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इमरान। उफान आ चुका है और सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। और इस बीच वहां से एक वीडियो सामने आया, जिसमें बंजर पुल में पानी कम होते ही लोग वहां लकड़ी बीनते हुए दिखाई दिए। पुल पर करीब 2 फीट तक पानी होने के बावजूद लोग लकड़ी बीनते हुए दिखे। बुजुर्ग और महिलाएं सभी लकड़ी ले जाते हुए दिखे। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नर्मदा और दूसरी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे जबलपुर से मंडला जाने वाले पुल पर खतरा मंडरा रहा है। और बताया गया कि उस पुल से कुछ ही फीट नीचे पानी बह रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दे दिए, क्योंकि नर्मदा नदी में आए उफान की वजह से वहां जबलपुर में ग्वारी घाट के किनारे सभी दुकानें डूबी नजर आई, जबकि नर्मदा मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी ने कब्जा जमा लिया और वहां दूर तक सिर्फ सैलाब ही दिखाई दिया।
लेकिन नर्मदा नदी का पानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि वहां बरगी बांध के गेट खोल दिए गए, जिससे 30 से 36 मीटर तक जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। नर्मदा नदी के अलावा वहां गौर, हिरन और परियट नदी में आई बाढ़ भी लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। यही वजह रही कि प्रशासन ने नदी के किनारों से लोगों को दूर ही रहने की चेतावनी दी। इस बीच उत्तराखंड में बरसी आफत ने पहाड़ पर सैलाब ला दिया। वहां बागेश्वर से आए एक वीडियो में बरसाती नालों में ऐसा उफान आया कि कई गाड़ियां उसमें फंस गई, क्योंकि जैसे ही उन गाड़ियों के ड्राइवरों ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की, गाड़ियां वहां जाकर अटक गई। उफान मारते पानी को पार करने की कोशिश करना उन्हें इतना भारी पड़ा कि उन कारों में बैठे लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक के बाद एक कई कारें वहां आकर अटकती चली गई और धीरे धीरे इतना पानी बढ़ गया कि उन कारों के पूरे टायर पानी में डूब गए, जिसके बाद पानी में फंसी गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। और इसी तरह की तबाही का एक और डरावना वीडियो आया उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे के किनारे मौजूद कई दुकानें एक झटके में तबाह हो गईं, जिसके बाद करीब 10 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। रुद्रप्रयाग में हुए इस भीषण हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर पहाड़ का मलबा कब्जा जमाए दिखाई दिया। बताया गया कि जब यह हादसा हुआ तब उन दुकानों में कुछ लोग मौजूद थे जो मलबे के रेले के साथ बह गए। हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है। केदारनाथ हाईवे पर गौरी कुंड के करीब हुए इस हादसे के बाद सड़क पूरी तरह जाम हो गई, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां मौजूद मलबे ने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। लगातार पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों का गिरना घंटों तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन सड़क से मलबा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद नेशनल हाईवे से पहाड़ से गिरे पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद सड़क को दोबारा खोला गया। और उधर मध्य प्रदेश के उमरिया में 3 दिन से हो रही बारिश ने पूरे शहर में पानी पानी कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं और सड़कों पर दरिया बहने लगा। निचले इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए, जिसे देखकर लगा मानो वहां समंदर घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दी। सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव में वहां खड़ी भारी भरकम गाड़ियां भी पूरी तरीके से जाम पड़ गई। वहां पानी के बीच फंसे लोग कमर तक पानी में उतरकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सड़कों पर आया सैलाब आने जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करता हुआ दिखा। और उधर चीन की राजधानी बीजिंग से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, जिसके बाद वहां के लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद वहां जगह जगह कीचड़ और कचरा भर गया। शहर के कई इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बर्बादी और तबाही की दास्तां बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि वहां कोई कोना ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसे सैलाब ने बख्श दिया हो। क्या घर क्या सड़क सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। घरों के अंदर रखा सामान कीचड़ से भर गया। ऐसा लगा मानो किसी ने घरों के अंदर कई टन मलबा गिरा दिया हो। घरों की दीवारें टूट गई, रास्ते पानी के बहाव में बह गए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में वहां चारों तरफ बाढ़ का कब्जा दिखाई दिया। जहां तक नजर जाए बस तबाही का ही मंजर नजर आया। और बाढ़ और बारिश की भीषण तस्वीरें स्लोवेनिया के कोमोंडा शहर से भी सामने आई है, जहां चारों तरफ केवल और केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और वहां से सामने आए वीडियो में सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ नजर आया। बताया गया कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते स्लोवेनिया के अधिकांश हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, सड़कें डूब गई और इमारतों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उधर मध्य यूरोप के देश स्लोवेनिया में बाढ़ ने हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मचा रखी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत डरा देने वाली है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि वहां आई आसमानी आफत लोगों के लिए मौत का सबब बनती जा रही है। वहां से आए एक वीडियो में महिला अपनी कार के साथ पानी के तेज बहाव के बीच फंसी हुई दिखाई दी, जिसके बाद आनन फानन में राहत बचाव दल की टीम ने महिला को उसकी कार की खिड़की से बाहर की तरफ खींचा और उसका रेस्क्यू कर समय रहते उसकी जान बचाई गई, क्योंकि वहां आई हाहाकारी बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर दरिया बहता हुआ दिखाई दिया और पानी के रौद्र रूप के बीच फंसे लोगों की सांसें अटक गई। बारिश और भयंकर बाढ़ से यूरोपीय देश जॉर्जिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब खबर ये है कि जॉर्जिया के एक रिजॉर्ट में जमीन खिसकने से 7 लोगों की मौत हो गई है।
खबर के मुताबिक जॉर्जिया के पहाड़ी इलाके शोवी में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया, जिसमें 7 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देश के दमोह जिले में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए, जिसके बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें एनडीआरएफ के जवान नाव के जरिए गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखे। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से गांव के लोग वहां फंस गए थे। वहां से आई तस्वीर में नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिससे लोगों की सांसें अटक गई। बाढ़ बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूब गए और कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया, जिसके बाद एहतियातन प्रशासन ने रेस्क्यू टीम भेज दी। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सैलाब ही दिखा, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों के बीच फंसा नजर आया। और सिवनी से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल सवार उफनते सैलाब के बीच अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ता दिखाई दिया, क्योंकि बाढ़ में डूबे पुल को पार करते वक्त वो वहां फंस गया। आपा को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को और को शीतल करें और को शीतल करें आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर कबीरा ना कहूँ से बैर बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को जो तन को जो अपना जो तन को जो अपना मुझसा बुरा न कोई कबीरा मुझसा बुरा न कोई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब भी होम्योपैथी के 2 डॉक्टर बगल बगल बैठे हैं, एक बरेली से हैं एक दिल्ली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सतपाल जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो आज देश को जवाब दो में मौजूद है। सैटरडे का दिन लेकिन बेहद उमस, क्यों डॉक्टर साहब? बात सही है, बेहद उमस है, लेकिन तैयारी सबकी 24 की है। जहां तक सवाल है 24 की, कहां से आना हुआ साहब? बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ हरियाणा से कैसे आ गए इधर आज घूमते हुए? फेस्टिवल था लाइब्रेरियंस का, ये मैडम लाइब्रेरी। अच्छा आप लाइब्रेरी, अरे स्वागत किया जाए पहले लाइब्रेरी का। जी जी बहुत बहुत स्वागत है। किताबों की दुनिया और किताबों को सहेजने वाले लोग लाइब्रेरियंस, सबका बहुत बहुत स्वागत है। किताबों की दुनिया अपने आप में बहुत रोमांचकारी है, ज्ञानवर्धक है। प्रेसिडेंट मैडम से मिलके आई है। अच्छा बहुत बहुत स्वागत है और आप उनसे मिलके आए और बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कुछ कहना चाहती हैं किताबों के बारे में? कुछ कहना चाहती नहीं? अच्छा जी। सबसे पहले तो जय श्री राम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सिर्फ 5 अगस्त नहीं है, ये 5 अगस्त तो आती रहेगी, लेकिन 5 अगस्त 19 और 5 अगस्त 20, ये 5 अगस्त वही दिन है जो हमारा भाई कश्मीर से आज आया है और बोला है कि मोदी ही आएगा।
तो ये 5 अगस्त वही है कि कश्मीर से उस कलंक को हटाया गया धारा 370 और 35 से। ये 5 अगस्त वही तारीख है जो राम जन्मभूमि पूजन हुआ, जो अभी 24 में 16 से 24 के बीच में मंदिर का उद्घाटन होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो मोहब्बत की दुकान पहले 42 में खोल दिया, 1942। दूसरी मोहब्बत की दुकान, उसमें नेहरू जी राजी नहीं थे, जबरदस्ती। दूसरी मोहब्बत की दुकान 47 में। और बाकी बात ये सपा ने 92 में खोल दिया था, जो राम भक्तों को पूरे जला दिया। यहाँ के उनके प्रवक्ता चौपाई पढ़ते हैं। अरे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें, समझ जाओ, संभल जाओ, ऐसे भी तुम्हारी दुकानदारी बंद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल आप ही बोलेंगे, निश्चित तौर से आप बोलेंगे, लेकिन पहले ये बालक बोल ले। जी, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दीपक झा है। दीपक जी, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। जब राहुल गांधी बोलते हैं नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर, तो इनको अरे रुको, कर रहे हैं। जितने तुम्हारे पिताजी की उम्र है उतनी मेरी है, और उतने साल लगे मुझे आह में आह पैदा करने के लिए। अभी अभी पैदा हुए और अभी आह करना सीख जाओगे। बोलो सर, नीरव मोदी और ललित मोदी चोर को चोर अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो ये बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी पार्टी को पेट में पेट में दर्द क्यों? दांत में नहीं, पेट में। हाँ, लेकिन उसमें आगे बोलते बोलते वो और भी कुछ बोल गए, प्रधानमंत्री तक को शामिल कर लिया, और फिर वो सारी चीजें। हाँ जी, वो याद नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया। कोई बात नहीं, वो नहीं ठीक है। जो ठीक नहीं है वो गलत है बेटा। कहीं से भी कोई गलत चीज हो उसका विरोध करना चाहिए, कहीं से भी। पार्टी में हालांकि नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन देश में और समाज में नंबर बढ़ेंगे। इसीलिए मुश्किल है कि सीधी रेखा पे चलना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सीधी रेखा पे चलना। लखनऊ से आए हैं, खड़े रहिए। जी, कहां से आई मैम? सर, मैं ग्रेटर नोएडा से ही आई हूँ। ग्रेटर नोएडा से। क्या काम करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। दुनिया सबसे बड़ा काम ये करती हूँ, अपना घर संभालती हूँ ताकि बाकी लोग कर सके आगे बढ़ के। मैं घर संभालती हूँ, बाकी सारे लोग, जिससे कि आराम से यहाँ पे बोल सकें। ये बात सच है कि दुनिया का सबसे कठिन और सबसे, मैं कहता हूं कि पुरस्कृत किया जाने वाला ये कार्य है। यहाँ पे कोई मुझे पुरस्कृत करने के लिए बार बार हाथ उठा रहा था। हाँ जी, आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, पुरस्कार लेने के लिए। मैं कहाँ पीछे रहने वाला? कहाँ से आए हैं? बंगाल से। हाँ जी, बंगाल देखिए। दादा खूबी भालो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? जैद खान। जैद खान साहब। जैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हो, और अल्लाह तमाम सारी खूबियों से आपको, जब मैं पढ़ूं तो बीच में अल्लाह आपको तमाम खूबियों से अता करे, आपको बहुत सारी खूबियां अता करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मैं बेईमान होता हूं, वैसे तो बेईमान नहीं होता, लेकिन कभी कभी अता भाई बेईमान होता हूं। ये लिया जिसके लिए था मैं उसी को दे देता हूं। ये मैंने आपके लिए लिया था। बहुत कम मौके होते हैं जो घर के जो धूरी होती है उसको सम्मानित करने की। मैंने आपको दिल से सम्मानित किया है। मैं इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि क्या नाम है तुम्हारा? अनिरुद्ध प्रताप यादव सर, अयोध्या। अनिरुद्ध प्रताप यादव। तुम्हारी माँ को सम्मानित किया जा रहा, तुम्हारे पेट में दर्द होता है? नो सर, मैं खुद कैसे 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 समाज में लोग आ गए। इतना नेतागिरी का चाव न चढ़ जाए कि माँ को माँ कहना ही भूल जाओ। खड़े रहो चुपचाप और जाओ चरण छुओ जाके, जाओ चलो। कभी कभी बाप को डांटना पड़ता है। अगर बाप न डांटे तो ये तो अभी तो खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे मेरे। खड़े रहो चुपचाप। कहां से आए हो? अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। मर्यादा में। जी, मैं आया। बिल्कुल। ना जी, सॉरी, आई एम सॉरी। जी, प्रतीक भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। राहुल गांधी और मुसलमान, ये दो लोग इस सदी में सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इन दो लोगों को। ये क्या तुलना है भाई? ये तुलना क्या? ये नहीं, ये तुलना नो, आई वोंट टेक। नो, राहुल गांधी और मुसलमान कैसे? इन दो लोगों को अपने पैर पर खड़े होने का पूर्ण अवसर ये सरकार दे रही है, पूर्ण अवसर दे रही है। राहुल गांधी इस भट्टी में तपाए जा रहे हैं,
कि जब प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, इस देश को भारत दुनिया में सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। अगर राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के भट्टी में तप करके वो सोना बन के निकलेंगे। और मुसलमान जो आज 70 साल से किसी के भरोसे सोया हुआ था, आज वो महसूस कर रहा है कि हमको भी भारत की राजनीति में अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। कहां से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूं सर। क्या नाम है? मेरा नाम है रियाज। रियाज भाई क्या काम करते हैं? मैं छोटा वेल्डिंग मिस्त्री हूं सर। एक गाना बना के लेके आया हूं। ठीक है, कहां जा रहे हैं? अभी मैं लखनऊ जा रहा हूं, एक छोटा सा गाना। उसके बाद कहां जाएंगे? फिर घर पे जाऊंगा गांव में। तो गाना बनाएंगे? लखनऊ से उतरूंगा तभी तो गांव जाऊंगा। हाँ, तो अभी आप ये सुनिए, ऐसे दिल्ली में है, दिल्ली में खड़े रहिए। आपने जो तुलना की है वो कैसी अजीब सी तुलना है कि राहुल गांधी और हमें लगता है कि राहुल गांधी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी भट्टी में तप रहे हैं। इनके लिए एक लाइन में कहता हूं, तू मन को ना गिरा, तू ख्वाबों से ना घबरा, तू कर लेगा, बंदे मन में विश्वास जगा। ये राहुल गांधी के अंदर विश्वास डालते हैं, आप कर सकते हो। वो भारत जोड़ो निकालते हैं और विदेश में जाके उसी भारत को तोड़ने का काम करते हैं। ये इनका मनोबल बढ़ाना होता है। दूसरी बात, किसी के लिए भी अनुचित शब्द बोला, ये डिबेट मेरे लिए नहीं है। ये अनुचित शब्द जिसने भी बोला, ये डिबेट से वो बाहर जाएगा, प्लीज। हाँ, पब्लिक है इसीलिए कहा कि बाप खड़ा है सामने, बेटे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। प्रतीक जी, और एक महत्वपूर्ण बात, जिस तरह राहुल गांधी जी के लिए कल पटाखे फोड़े जा रहे थे, ढोल बजाया जा रहा था, क्या वो गोल्ड मेडल जीत के आए? क्या दोषी है वो सरासर दोषी है। और कोर्ट ने भी कहा है कि आपके बयान पे गलत है, हम उसे सही नहीं मानते और सजा में केवल रोक लगाई गई है, माफ नहीं किया। और लास्ट बात, मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, ये राहुल गांधी जी ने क्या कहा था बयानों को लेकर कि 6 महीने रुक जाइए, मोदी जी को डंडे पड़ेंगे। तो भट्टी में पता है सर तपना किसे कहते हैं? वो मोदी जो दिन रात देश के लिए खड़ा है और विकास के लिए तपना उसे कहते हैं, राहुल गांधी जी की तरह नहीं। खड़ा है वो मोदी जो दिन रात अडानी के लिए खड़ा है, वो मोदी जो दिन रात अंबानी के लिए खड़ा है, वो मोदी जो दिन रात इवेंट मैनेजमेंट के लिए खड़ा है, वो मोदी जो बेटियों के लिए कभी नहीं होता है, वो मोदी जो किसानों की नहीं सुनता, वो मोदी जो बेरोजगारों को लाठियां पड़वाता है, वो मोदी जो महिलाओं पे अत्याचार करवाता है, वो मोदी जो सांसदों को सदस्यता को रद्द करवाता है षड्यंत्र रचकर, वो मोदी जो बेटियों के लिए 36 सेकंड देकर एहसान जताता है, वो मोदी जसोदा बेन से लेकर जंतर मंतर की बेटियों। क्या बोला था तुमने? बोलो, जोर से बोलो। क्या मैं सर नहीं, तुमने बोला क्या था? बोलो। मैं एक ही बता, मैं जो तुमने बोला था वो शब्द वापस लेता हूँ, तुम बोलो वो शब्द क्या था? वही बोल रहा हूँ। क्या बोला? वही बोल रहा हूँ जैसे इनने बोला ना, जैसे इंडिया इनने यूपीए का नाम इंडिया रख लिया, ठीक है, ऐसे ही राहुल गांधी के नाम प्रधानमंत्री रखो, सारा झंझट खत्म। उसके बाद रितु जी वहां पे रहेंगी आप। मेरा ये शो है, जितना शो मेरी दायरे में उतना मैं कहूंगा, उसके बाकी आपको जवाब देना। व्यक्तिगत आक्षेप करना मैंने मना किया है। मैंने इसको डांटा क्योंकि इसने कहा कि राहुल गांधी, अगर नेता का और विपक्ष का सम्मान करना नहीं सीखोगे तो लोकतंत्र में लानत है, तुम्हें लानत भेजनी चाहिए तुम्हें। और आपको चुपचाप खड़ा जाना, फेंकूंगा दूर जाके। और आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी। नो, मैं आपसे अब डिबेट में कुछ नहीं पूछूंगा। प्रतीक जी, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं। प्रतीक जी, इन्होंने नो 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 मैं बुलवाऊं उनसे, वो जो बोल रहे थे। नो, आप जाइए, ये मेरा शो है। नो। प्रतीक जी, इन्होंने मैं रितु प्रतीक जी, ये जनता को आपने बहुत सा, इस देश में सरकार भी जरूरी है, विपक्ष भी जरूरी है, खुले दिल से कहता हूं, सरकार भी जरूरी है। प्लीज रितु, क्या है?
ऋतु इधर आओ। मेरी काबिल बहन ने महिलाओं की बात कही, मैं कहता हूं ये राहुल गांधी जी ये बकायदा मेंशन्ड है, कोई बनाई हुई बात मैं नहीं कह रहा। उन्होंने अक्टूबर के मास 2017 में कहा था आरएसएस वाले शॉर्ट पहना के क्यों नहीं महिलाओं को लाते, क्या वो महिलाओं का सम्मान है? महिलाओं के लिए ऐसे शब्द यूज करना। और दूसरी बात, महिलाओं का सम्मान उसे कहते हैं जब महिलाओं के हाथ में रोजगार, महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए शौचालय दिया जाता है, उसे कहते हैं महिलाओं का सम्मान। और मोदी जी की तुलना राहुल गांधी जी से मत करिए। वो मोदी है जो गरीब को पेंशन देता है, वो मोदी है जो गरीब को आवाज देता है, वो मोदी है जो युवाओं के लिए लड़ता है, लड़ता है। सारी डिबेट, सारी सुनूंगा। अभी अभी नए नए आए हो तो है तो चले जाओ।